हेलो दोस्तों, एसपीवी कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है 1000 लूसेंट बुक और किरण पब्लिकेशन से लिया गया निचोड़ है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। वही क्वेश्चन लेके आए हुए हैं और ये पार्ट 1 है। पार्ट आप लोगों का 2, 3 अपलोड कर दिया जाएगा अगर कमेंट में आप लोग रिप्लाई देते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सारे के सारे क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछे गए हैं, आप लोग एग्जाम से पहले एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि ये 1000 क्वेश्चन वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में एनसीईआरटी पैटर्न से मतलब जो लूसेंट और किरण में पब्लिकेशन में बुक में दिया होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। आज का पहला सवाल है, ये 1 लाइनर क्वेश्चन है जो कि 60 प्लस है क्वेश्चन। आप लोग फटाफट देखिए, फटाफट होगा। सवाल नंबर पहला, भगवान बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ये बोध गया में हुआ था। सवाल नंबर 2, आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो ये स्वामी विवेकानंद ने किया था। सवाल नंबर 3, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी होती है? तो गुरु नानक होता है। सवाल नंबर 4, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो दक्षिणतम किनारा हम लोगों का कन्याकुमारी है, इंडिया का। सवाल नंबर 5, भारत के सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। सवाल नंबर 6, स्टुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो मधुमेह के लिए होता है। आप लोग याद रखिए। बिहू किस राज्य के प्रसिद्ध त्यौहार है? ये असम है। ये हर बार एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाता है। कौन सा विटामिन आंवले का प्रचुर मात्रा मिलता है? विटामिन सी में प्रचुर मात्रा मिलता है, जो खट्टे अम्ल होते हैं, नींबू हो गए, संतरे हो गए। सवाल नंबर 9, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ये विलियम बेंटिंक थे। चलिए सवाल नंबर 10, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो कागज का आविष्कार चीन देश ने किया था। सवाल नंबर 11 देखिए, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सवाल नंबर 15, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारत में सशस्त्र बलों का सेनापति राष्ट्रपति जी होते हैं। सवाल नंबर 13, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी विटामिन ए के कमी से होता है। सवाल नंबर 14, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो पोंगल तमिलनाडु राज्य का त्यौहार है। सवाल नंबर 15, गिरधा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? तो ये पंजाब का लोक नृत्य है। सवाल नंबर 16 देखिए, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविजन का आविष्कार जॉन लॉगी बेडर ने किया था। सवाल नंबर 17, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान जी थी। सवाल नंबर 18, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो ये गलफरे की सहायता से मछली सांस लेती है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दे, दोस्तों को भी शेयर कर दे। फटाफट रिवीजन करते हैं। 1000 क्वेश्चन है, ये आज का टॉपिक 60 प्लस लेकर आया हूँ क्वेश्चन है। बाकी आप लोग कमेंट करिएगा तो सारे पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा और 1000 क्वेश्चन आप लोगों को अपलोड चैनल पे कर दिया जाएगा पीडीएफ के साथ। सवाल नंबर 19, इकबाल जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने दिया था। सवाल नंबर 20, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? तो 1919 में अमृतसर में हुआ था। सवाल नंबर 21, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना किया था? यहाँ देखिए, किस दल का स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था? तो ये फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किए थे। सवाल नंबर 22, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। सवाल नंबर 23 देखिए, सांड की हत्या किसने किया था? तो सांड की हत्या भगत सिंह ने किया था। चलिए यहाँ पे आते हैं। सवाल नंबर 25 देखिए, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू जी थी। सवाल नंबर 26, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला कौन थी? तो संतोष यादव जी थी। सवाल नंबर 27, ब्राह्मण समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था। सवाल नंबर 28, स्वामी दयानंद सरस्वती के मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर नाम था। सवाल नंबर 29, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती ने दिया था। सवाल नंबर 30, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? तो स्वामी विवेकानंद जी ने किया था रामकृष्ण मिशन की स्थापना। और वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती जी ने किया था। सवाल नंबर 31, वास्को डिगामा भारत कब आया था? तो 1498 में आया था। सवाल नंबर 32, वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? यह पुत्रकाल का रहने वाला था। हवा महल कहाँ पे स्थित है? तो ये हवा महल जयपुर में स्थित है। सवाल नंबर 34, सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना गया है? तो गुरु नानक जी को माना गया है।
सवाल नंबर 35 देखिए, सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो बैसाखी है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करते हैं। ये पार्ट 1 है, आप लोग कमेंट करेगा तो पार्ट 2 पार्ट 3 1000 क्वेश्चन आप लोगों को करा दिया जाएगा और PDF भी फ्री में दे दिया जाएगा। तो अगला आप लोग कमेंट करते हैं तो चलिए लाइक और सब्सक्राइब फटाफट कर लीजिए। सवाल नंबर 37, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। सवाल नंबर 38, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो विजय घाट है। सवाल नंबर 39, महाभारत की रचयिता कौन है? तो महर्षि वेद व्यास है। सवाल नंबर 40, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो ये चाणक्य कौटिल्य ने लिखा था। सवाल नंबर 41, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। सवाल नंबर 42, संविधान सभा की अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। सवाल नंबर 33, संविधान सभा के प्रमुख समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। प्रमुख समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। सवाल नंबर 44, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। सवाल नंबर 45, सूर्यदेव देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? ये जापान सूर्यदेव के नाम से प्रसिद्ध है। सवाल नंबर 46, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है और रेड क्रॉस दिवस भी 8 मई को मनाया जाता है। सवाल नंबर 47, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो ये गोवा सबसे छोटा राज्य है। सवाल नंबर 48, ओयन किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ये केरल का है। सवाल नंबर 39, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? तो दिल्ली भारत की राजधानी 1911 में बना था, बंगाल विभाजन के समय। सवाल नंबर 50, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। सवाल नंबर 51, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पंछी क्या है? तो मोर है। सवाल नंबर 53, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा डल्फिन है। सवाल नंबर 54, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो ये आम है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए फटाफट। सवाल नंबर 55, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा कहलाता है? ये कमल कहलाता है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो बरगद है। सवाल नंबर 57, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी है। तो ये छोटा छोटा मैट्रिक लेवल पे है क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे जाएंगे। बिहार पुलिस NTPC हो या ग्रुप डी हो या कोई भी एग्जाम हो, 10-12 लेवल पे पूछे जाते हैं। ये 6 to 10 तक का सारा GK GS है जो पार्ट 1 हम लोग करा रहे हैं। तो चलिए इसे फटाफट रिविजन कर लीजिए। आगे देखिए सवाल नंबर 59, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान लिखा था। और राष्ट्रीय गीत कौन लिखा था? तो वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? तो वंदे मातरम है। और राष्ट्रगान क्या है? जन गण मन है, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखे थे। सवाल नंबर 61, भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? बंकिम चटर्जी ने। और राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर ने। ये दोनों क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिए, कंफ्यूज नहीं हो गया। राष्ट्रीय गीत लिखे थे बंकिम चंद्र चटर्जी ने और राष्ट्रगीत लिखे थे बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और राष्ट्रगीत कौन सा है? तो वंदे मातरम है। सवाल नंबर 62 देखिए, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। सवाल नंबर 30, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो संस्कृत है। सवाल नंबर 64, राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी समय है? तो 52 सेकेंड है। सवाल नंबर 65, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने किया था? तो हेनरी बेकरल ने किया था। सवाल नंबर 66, पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो हृदय से है। सवाल नंबर 67, मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। सवाल नंबर 68, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो ये हीरा होता है। और सवाल नंबर 69, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो रॉन्टगन किया था। दोस्तों आज का यही इतना हुआ। अगर आपका कमेंट आता है तो ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 और 3 में आप लोगों का 1000 क्वेश्चन करा दिया जाएगा और PDF फ्री में दे दिया जाएगा। आप लोग कमेंट करें फटाफट और सपोर्ट करें चैनल को। जय हिंद जय भारत। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। अगर कमेंट आएगा तो आपका अगला वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा।